नागपुर में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। वडेट्टीवार ने कहा है कि हाल ही में मुंबई में हुए विधानसभा सत्र के दौरान ऐसी घटनाएं हुई है जो महाराष्ट्र की संस्कृति पर दाग है और इससे पूरे महाराष्ट्र को शर्मिंदा होना पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल उद्योजी के बयान में कुछ सच्चाई है और हम भी इसे मानते हैं। ठीक है, अब उन्होंने धमकी दिया, इन्होंने धमकी दिया, तूने बोला, मैंने बोला, हमने बोला, तुमने बोला, हिसाब बराबर हुआ। पर बाद में सवाल यही आता है कि कोई किसी के दुश्मन नहीं है। हिंदी भाषा का विरोधक करके हम नहीं है। अब राज ठाकरे की भूमिका सबने देखी है। हमारी भूमिका ये है कि यह हाथापाई तक नौबत नहीं आना चाहिए और सरकार ने भी ये सोचकर पहली से इसकी शक्ति की जो भाषा की गई, बात की गई, वो नहीं होनी चाहिए। 5वीं से हिंदी है वैसे ही रखना चाहिए। महाराष्ट्र में सब भाषा का सम्मान महाराष्ट्र करता है, पर शक्ति की भाषा जब आती है तब उसका विरोध भी होना चाहिए। अब रहा सवाल, दुबे ने जो बात कही कि महाराष्ट्र के जनता में, महाराष्ट्र के लोग हमारे भरोसे पे जीता है, गुजारा करते हैं, तो ये जो बकवास बातें की उसके लिए राज ठाकरे ने जो बात कही वो उसको लगाऊंगा कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। तो ईंट का जवाब पत्थर से देने से ईंट से 2 टाके गिरेंगे, पत्थर मारने से 4 टाके गिरेंगे, पर दोनों को भी इंजोर्ड होना है, नुकसान दोनों का होने वाला है। इसीलिए हमारी लड़ाई किसी हिंदी भाषिक से नहीं। जिन सरकार ने ये हिंदी भाषा लागू शक्ति की, उस सरकार के खिलाफ में हमारी भाषा होना चाहिए। तो वो नहीं होते हुए किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप होना, इस तरह की भाषा करना, ये इसको हमारा समर्थन नहीं रहेगा। नहीं, उसमें कुछ तथ्य है। राहुल उद्योजी ने कहा, आधी सच्चाई तो उसमें है, ये हम भी मानते हैं। ये तीनों लोगों ने, हमने जो सीट बंटवारे में समय बिताया, हमारे प्लानिंग स्ट्रैटेजी दौरे पे ध्यान नहीं दिया। आगे वाले जो बना रहा था, स्ट्रैटेजी बना रहे थे, वोटों की चोरी कर रहे थे, वोटर लिस्ट बदला रहे थे, लाडली बहन ला के वो लोगों को गुमराह कर रहे थे, तब हम लोग सीट बंटवारे में बिजी थे। उसका जवाब देने के लिए हम लोग कम पड़े। ये भी एक कारण निश्चित रूप से है और जो वो बोल रहे वो ही हमारा भी वही कहना है। राहुल उद्योजी सच बोल रहे और हम झूठ नहीं बोल रहे, हम भी सच ही बोल रहे। अब ये मुद्दा क्यों आया, कैसे आया, सरकार ने इस चुनाव के मद्देनज़र सामने रखते हुए हिंदी की शक्ति का JR क्यों निकाला, निर्णय क्यों निकाला, तो हिंदी साइडर वोट को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है और इसका फ़ायदा हो और मराठी में विभाजन हो और भारतीय जनता पक्ष को फ़ायदा हो, यही उसकी मंशा थी और उसमें वो सफल हुए। मराठी और से सिंधु हो गया, हिंदी हो गई और मराठी के तो बहुत सारे हिस्सेदार हैं, हिंदी के हिस्सेदार केवल एक ही बसते हैं। तो उसका फ़ायदा उनको होने के लिए ये जो कोई ट्रैप बनाया, जो कोई ये बनाया था, उसमें कौन फंस रहा है, ये आने वाले दिन में दिखेगा।